हिस्ट्री और साइंस से जुड़े हुए जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हाइंस को। हम में से डायनासोर्स की मूवीज देखना पसंद किसे नहीं होता है, और खास करके बच्चों को तो डायनासोर बेहद ही पसंद आते हैं। और बात अगर टायरानोसोरस की हो तो कोई बात ही नहीं। अगर आप 10 लोगों से जाकर ये पूछे कि उनके पसंदीदा डायनासोर कौन सा है तो 10 में से लगभग 9 लोगों का जवाब टायरानोसोरस पे ही जाएगा। ये विशाल मांसाहारी लैंड डायनासोर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। इस बीस्ट की लंबाई करीब 12 मीटर तक होता था और इसका वजन वहीं पर ही 14 मीट्रिक टन के करीब था, यानी कि आज के ज़माने के 3 हाथियों के वजन के बराबर। टायरानोसोरस दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक शिकारी भी माने जाते थे। टायरानोसोरस अपने से बड़े दूसरे डायनासोर्स को भी अपना शिकार बनाने का क्षमता रखते थे। साइंटिस्टों का मानना है कि टायरानोसोरस से ज़्यादा खतरनाक लैंड क्रिएचर ना कि जुरासिक युग में बल्कि इस युग में भी ऐसा कोई जानवर नहीं हुआ। लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि टायरानोसोरस से भी ज़्यादा शक्तिशाली लैंड डायनासोर मौजूद थे, लेकिन इनके ज़्यादा अवशेष ना मिलने के कारण साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इनके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाए। तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही डायनासोर्स के बारे में बताएंगे जो टायरानोसोरस को भी मात दे सकते थे। नंबर 3, एलोसोरस। ये डायनासोर्स भी नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। एडल्ट एलोसोरस की लंबाई लगभग 12 मीटर के करीब होता था, यानी कि आप कह सकते हैं एक टायरानोसोरस जितना ही बड़ा। लेकिन दोनों के वजन में काफी ज्यादा फर्क था। टायरानोसोरस का वजन जहाँ पे 14 मीट्रिक टन के करीब होता था, वहीं पर ही एलोसोरस का वजन मात्र 2.5 मीट्रिक टन से होता था। अब आप लोगों को ये लग रहा है कि टायरानोसोरस के मुकाबले एलोसोरस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ एलोसोरस अपने कम वजन की वजह से टायरानोसोरस से काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले होते थे। Number 2, ladies and gentlemen, a juvenile Allosaurus and an aggressive predator. एलोसोरस का मुंह टायरानोसोरस के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता था और मुंह पे नुकीले दांत और पतला गर्दन हुआ करता था। She's hurt. एलोसोरस एक मांसाहारी डायनासोर था और इन्हें द मॉर्टल एनिमी ऑफ स्टेगोसॉरस के नाम से भी जाना जाता था। नंबर 2, जाइगैंटोसोरस। जाइगैंटोसोरस एक मांसाहारी डायनासोर हुआ करते थे और ये अर्जेंटीना में पाए जाते थे। जाइगैंटोसोरस की लंबाई 12 से लेकर 13 मीटर तक होता था, यानी कि आप कह सकते हैं जाइगैंटोसोरस की लंबाई टायरानोसोरस की लंबाई से थोड़ी सी बड़ी थी और इनका वजन 15.2 शॉर्ट टन के करीब हुआ करता था, यानी कि आप कह सकते हैं करीब 14 मीट्रिक टन के करीब। जाइगैंटोसोरस की दौड़ने की क्षमता टायरानोसोरस या अन्य डायनासोरस से काफी ज्यादा था। जाइगैंटोसोरस करीब 50 किलोमीटर पर आवर के तेजी से दौड़ सकते थे। जाइगैंटोसोरस का सामना कभी टायरानोसोरस से हुआ है कि नहीं ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये सब सुनने और जानने के बाद ऐसा लगता है कि जाइगैंटोसोरस काफी हद तक टायरानोसोरस का मुकाबला कर सकते थे। नंबर 1, स्पाइनोसोरस।
स्पाइनोसॉरस के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा। ये डायनासोर हमें जुरासिक पार्क 3 में देखने को मिला था। स्पाइनोसॉरस अपने आप में एक मिस्टीरियस डायनासोर है और इसका कारण है कि साइंटिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट को अभी तक स्पाइनोसॉरस की सिर्फ कुछ ही हड्डियां मिल पाई है। साइंटिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट ने इसके साइज के बारे में काफी हद तक अनुमान लगा लिया, लेकिन स्पाइनोसॉरस के वजन के बारे में साइंटिस्टों को अभी तक ठीक से सही जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन साइंटिस्टों ने यह तो पता लगा ही लिया कि प्रोबेबली लंबाई और वजन में स्पाइनोसॉरस टायरानोसॉरस से काफी ज्यादा आगे थे। स्पाइनोसॉरस दुनिया में सबसे बड़े साइज के लैंड प्रेडेटर भी रह चुके हैं। स्पाइनोसॉरस की हड्डियां पहली दफा नॉर्थ अफ्रीका में पाया गया था। स्पाइनोसॉरस की लंबाई 18 मीटर के करीब होता था। इनका मुंह आज के ज़माने के मगरमच्छ जैसे होता था और मुंह पे नुकीले दांत और इनके पीठ पे एक बहुत बड़ा शेल भी मौजूद होता था। इनके पीठ पे जो बहुत बड़ा शेल है वो असल में बैकबोन है, यानी कि हम इन्हें स्पाइन्स भी कह सकते हैं। इसी वजह से शायद इनका नाम स्पाइनोसॉरस पड़ा। स्पाइनोसॉरस को पानी का डायनासोर भी कहा जाता है। साइंटिस्टों को रिसेंट कुछ ऐसे फॉसिल्स एविडेंस मिले हैं जिससे कि उन्हें ये पता चलता है स्पाइनोसॉरस दुनिया के पहले ऐसे डायनासोर है जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते थे। स्पाइनोसॉरस घंटों तक पानी में रह सकते थे। स्पाइनोसॉरस पानी और जमीन दोनों में एक समान ताकत से शिकार भी कर सकते थे। तो ये थे हमारे लिस्ट के वो 3 डायनासोर जो टायरानोसॉरस को भी मात दे सकते थे। आपको क्या लगता है कि ये 3 डायनासोर सच में टायरानोसॉरस को मात दे सकता है या नहीं? ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही हिस्ट्री और साइंस से जुड़े हुए रोमांचक बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल हाइंस के साथ।